नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बाजार में बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले तो फ्राइडे को हमारा बाजार बंद था, लेकिन दुनिया भर के बाजार खुले थे और संकेत दुनिया भर के बाजार से तेजी के आए हैं। एक बार रिपीट टेलीकास्ट कर देता हूं आप सभी के साथ सारे के सारे मार्केट्स का। सबसे पहले अगर अमेरिका के बाजार की बात करी जाए तो यहाँ पे केवल फ्राइडे नहीं, हमें थर्सडे भी देखना होगा, क्योंकि थर्सडे जब हमारे बाजार बंद हो गए उसके बाद रात में अमेरिका का बाजार खुलता है, तो 2 दिन एडजस्ट करना होगा। जो तेजी बंदी होगी उस पर हम लोग रिएक्ट करने चाहिए। तो अगर मैं डाउ की बात करूं, थर्सडे को 790 पॉइंट्स की रैली थी, 790 पॉइंट्स की। फ्राइडे को 150 पॉइंट्स की गिरावट थी, ठीक है, यानी कि करीब 640 पॉइंट समथिंग की तेजी आपको देखने को मिली है डाउ में। जब हमारा बाजार बंद था उसका एडजस्टमेंट 1.5% होता है, यानी 350 पॉइंट समथिंग होता है निफ्टी पे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी कितना ऊपर दिख रहा है? 230 पॉइंट। हमारी क्लोजिंग 24,000 पे है, गिफ्ट निफ्टी 24,229 दिख रहा है। तो यहां से तो संकेत एक गैप अप के आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वो गैप अप आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, आने के बाद टिकेगा या नहीं टिकेगा, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ आगे बात करूंगा। नेस्डेक इंडेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे शानदार तेजी थी और रसल 2000 तो बहुत ही शानदार रहा है, यानी ब्रॉडर पिक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। थर्सडे रसल 2000 2.2% ऊपर था, फ्राइडे को रसल 2000 0.46% ऊपर है। तो तेजी तंगड़ी देखने को मिली है हमें ब्रॉडर मार्केट में अमेरिका के। यूरोप भी पीछे नहीं था, डेक्स और कैक बढ़िया तेजी में थे। डेक्स में स्पेशली 1.5% की तेजी थी और कैक में आधे % की। वहीं फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव देखने को मिला है हमें फ्राइडे के सेशन में। अब आ जाते हैं कच्चे तेल पे। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ से भी कोई चिंता नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि $108 प्रति बैरल पे बंद हुआ है। मार्केट इतना एडजस्ट कर चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान की तरफ से जो बातचीत हुई है उसमें ना हमें कोई आउटकम मिला है पॉजिटिव साइड पे, ना हमें मिला है कुछ नेगेटिव साइड पे। वही है जो पहले था कि भैया डील तो हो सकती है लेकिन बात नहीं बन रही है, मुश्किल भी है। बातचीत हो रही है डील को लेकर, लेकिन डील नहीं हो रही है। ईरान ने जो प्रपोजल दिया यूएस को या जो रिस्पॉन्ड किया उससे प्रेसिडेंट ट्रंप सेटिस्फाइड नहीं है, ये उन्होंने खुद बोला। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि ये डील होगी या नहीं होगी। रिपोर्टर ने यह भी पूछा क्या आप स्ट्राइक करेंगे ईरान के ऊपर, तो इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप का जो वर्ड थे वो ये थे कि मैं आपको क्यों बताऊं मैं करूंगा या नहीं करूंगा। ये एक अच्छे साइन है, क्योंकि हमेशा वो क्या करते हैं ऐसे मौकों पे, वो एक तानाशाही दिखा देते हैं, अरे भैया मैं तो कर दूंगा, अगर ये डील नहीं करी तो बिल्कुल करूंगा, तैयार है हम, इस तरीके से बोल देते हैं। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि मैं आपको क्यों बताऊं, मेरे को जो करना है मैं कर लूंगा। तो ये मेरे को लगता है ठीक ही ठीक था, जिस हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं उसके हिसाब से तो यही सही था। अब आते हैं थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर। 24,000 पे बंद हुआ है, 24,230 पे गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, गैप अप की संभावना पूरी है। देखो निफ्टी को रेंज में बांट दो आप, 24,000 से 24,200, इस बीच में ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है। 24,200 के ऊपर टिकने पर 24,175 का नीचे में स्टॉप लॉस, ऊपर में 24,350 400 तक की गुंजाइश पूरी ओपन हो जाती है, ठीक है जी। नीचे में अगर 24,000 के नीचे टिकता है मार्केट जितनी ज़्यादा देर, उतने ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि 23,800 तक जा सकते हैं हम। 23,900 पे पहला सपोर्ट आएगा, लेकिन 23,800 की जगह ओपन रहती है। तो ये लेवल्स हैं निफ्टी के इस समय मेरे हिसाब से, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स जो आपके लिए एक्शन में रहेंगे। तो पहले तो वो कहानी है जिनके नंबर्स आ चुके हैं और दूसरी वो कहानी है जिनके नंबर्स आएंगे। तो जिनके आ चुके हैं उनके बारे में तो मैंने काफ़ी डिस्कशन कर दिया, अब जिनके आएंगे उनके बारे में डिस्कशन कर देता हूँ। कल के सेशन में भेल, अंबुजा सीमेंट, आदित्य बिरला कैपिटल, जिंदाल स्टेनलेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, केईआई इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट एलएनजी, एथर एनर्जी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, मन्नापुरम फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजीज, आरती इंडस्ट्रीज, कैम सर्विसेज, शोभा, जेपी पावर वेंचर्स, ज्योति लैब्स, आईआईएफएल कैपिटल, एसजी मार्ट, सीएसबी बैंक, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, एनएसीएल इंडस्ट्रीज, क्विस्कॉप, ये कुछ बड़े नाम, ओरिएंटल होटल्स, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे आपको कल के सेशन में। बाकी लिस्ट बड़ी लंबी है,
परसों थोड़े बड़े नाम हैं, निफ्टी से स्पेशली L&T के हैं, M&M के हैं, हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी कंपनियों के नंबर्स, SRF जैसी। तो परसों यानी ट्यूसडे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा दिन लग रहा है मुझे रिजल्ट स्पेसिफिक। कोफोर्ज, यूनाइटेड ब्रेवरीज, तो परसों के नंबर्स थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। कल तो मेरे को लगता है छोटी कंपनियों के ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। वहीं अगर डिविडेंड वगैरह की बात करी जाए तो कल के सेशन में केवल एक यूको बैंक है जो 44 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा, बाकी कोई है नहीं स्टॉक जो डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा, कोई कॉर्पोरेट एक्शन में हो। जिनके आ चुके हैं वो बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, क्योंकि थर्सडे को भी नंबर्स पोस्ट मार्केट आए हैं, फ्राइडे को भी आए हैं, सैटरडे को भी आए हैं। आज की बात करी जाए तो आज तो नहीं आई थिंक किसी के भी नंबर, जहाँ तक मुझे लगता है संडे तो मार्केट हाँ जी आज नहीं है। कल के रिजल्ट्स की बात करी जाए तो एपिग्रल, APL अपोलो, कोटक बैंक, CDSL, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, जेनटेक, जिंदाल स्टील, फिलाटेक्स, RK फॉर्जिंग्स, पंजाब केमिकल्स, बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों। इनमें से मैक्सिमम नंबर्स मैं कवर कर चुका हूँ, कुछ रह गए हैं जो आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।